जय माता दी। नारायण मुनि कहते हैं, वे विचक्षण सावित्री चारों वर्णों, वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी हैं। वे द्विजातियों की जाति रूपा हैं, जप रूपिणी, तपस्विनी, ब्राह्मणों की तेज रूपा और सर्व संस्कार रूपिणी हैं। वे ब्रह्मा प्रिया सावित्री और गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती हैं। तीर्थ भी अपनी शुद्धता के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते हैं। वे शुद्ध स्फटिक की कांति वाली शुद्ध सत्व गुणमयी सनातनी पराशक्ति और परमानंद स्वरूपा हैं। हे नारद, वे परम ब्रह्म स्वरूपा, मुक्ति प्रदायिनी, ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनके चरण रज से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया। अब पांचवी शक्ति के बारे में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। जो पंच प्राणों की अधिष्ठात्री, पंच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य माननी, गौरवमयी श्री कृष्ण की वामांगर्ध स्वरूपा और गुण तेज में परमात्मा के ही समान हैं, वे परावरा, सारभूता, परमा, आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमयी, धन्य, मान्य और पूज्य हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा के अधिष्ठात्री देवी हैं। रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रास मंडल में से सुशोभित हैं। वे देवी रासेश्वरी, सुरसिका रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आह्लाद स्वरूपा, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्मस्वरूपा, निर्गुण, निराकार और सर्वथा निर्लिप्त हैं। वे इच्छा शक्ति रहित, अहंकार रहित, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके उन्हें जाना है। वे ईश्वरों, देवेंद्रों, मुनिश्रेष्ठों के दृष्टिपथ में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्ध वस्त्रों को धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त और पुष्ट तथा समस्त ऐश्वर्यों से समान्वित विग्रह वाली हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय दास्य भाव और संपदा प्रदान करने वाली हैं। वराह कल्प में उन्होंने व्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृष्ट थीं, वे भारत वर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुईं। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित हैं जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या है। उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने पांचवी देवी का वर्णन कर दिया है। वे ही राधा कही गई हैं। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्रकृति देवी की अंश, कला, कलांश अथवा अंशांश से उत्पन्न हुई हैं। भगवती के पूर्ण अवतार रूप में जो प्रधान अंश स्वरूपा 5 विद्या देवियां कही गई हैं, उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। लोक पावनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई हैं तथा सनातन रूप से ब्रह्म द्रव्य होकर विराजती हैं। गंगा पापियों के पाप रूप ईंधन के दाह के लिए धधकती अग्नि के समान हैं, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शिणी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति पद प्रदायिनी हैं।
गंगा गोलोक आदि दिव्य लोकों में जाने के लिए सुखद सीढ़ी के समान तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठतम है। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्तामाल की भांति सुशोभित होने वाली वे गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र सफल करती रहती हैं। उनका जल चंद्रमा, दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है और वे शुद्ध सत्व स्वरूपिणी हैं। वे निर्मल, निरअहंकार, साध्वी और नारायण प्रिया हैं। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपा हैं। हे मुने, उनसे तप, संकल्प और पूजा आदि के सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी पुष्पों की सारभूता हैं तथा सदैव पवित्र तथा पुण्यप्रदा हैं। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से शीघ्र ही मोक्ष पद देने वाली हैं। कली के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूपा हैं, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है और तीर्थ भी जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं। जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, जो मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाली हैं, कामिनी हैं और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली हैं। कल्प वृक्ष स्वरूपा जो पर देवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुई। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की प्रिय शिष्या हैं और अत्यंत ज्ञान विशारद हैं। नागराज अनंत की बहन, नागों से पूजित नागमाता, नागों पर शासन करने वाली सुंदरी तथा नागवाहिनी हैं। वे बड़े बड़े नागगणों से समन्वित, नाग रूपी आभूषणों से भूषित, नागराजों से वंदित, सिद्धा योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाली हैं। वे भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा हैं। वे तप रूपिणी हैं, तपस्वियों को उनके तप का फल प्रदान करती हैं और तपस्विनी हैं। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारतवर्ष के तपस्वियों और तपस्विनियों में पूज्य हुई। सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहती हैं। ब्रह्म ध्यान से सदा निरत वे परमा ब्रह्म स्वरूपा ही हैं। वे पतिव्रता, श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि, जरत्कारु की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता हैं। हे नारद, भगवती का प्रधान अंश स्वरूपा जो मातृकाओं में पूज्य देवसेना है, वे ही षष्ठी के नाम से कही गई हैं। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाली तीनों लोकों की जननी और पतिव्रता हैं। वे मूल प्रकृति की षष्ठांश स्वरूपा हैं, इसीलिए षष्ठी कही गई हैं। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्धा रूपा में विराजमान रहती हैं। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती रहती है। सूतिका ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन इनकी पूजा कल्याणकारिणी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित, नित्य कामना पूर्ण करने वाली, दयारूपा एवं सदा रक्षा करने वाली पराशक्ति हैं। जल, थल, आकाश और ग्रह में भी बालकों के कल्याण में सदा निरत रहती हैं। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं और सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपिणी हैं। इसीलिए विद्वानों ने उन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है। ये पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य, यश और मंगल प्रदान करती हैं। प्रसन्न होकर ये सभी नारियों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं।
ये महेश्वरी रुष्ट होने पर क्षण मात्र में समस्त सृष्टि का संहार करने में भी सक्षम हैं। पराशक्ति के प्रधान अंश रूप में कमल लोचना भगवती काली का प्राकट्य हुआ है। वे शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई एवं दुर्गा के अर्धांश से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न हैं। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, पुष्ट तथा उज्जवल विग्रह वाली हैं। वे बलशालिनी पराशक्ति सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान हैं। परम योग रूपिणी वे देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण की अनुगामिनी हैं और अपने तेज, पराक्रम और गुणों से श्री कृष्ण के ही समान हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।